नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 29 जून 2022 और यहाँ पे दोस्तों 30 जून 2022 यानी एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ही एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। तो वीडियो पसंद आए ज़रूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। देखिए, जैसे कि आपको पता है एक्सपायरी डे के पहले मार्केट एक थोड़ा साइडवेज मूवमेंट करता है और यहाँ पे देखिए बिल्कुल आज भी वैसे ही मूवमेंट है और कल भी सेम, यानी कि एक दिन इसने एक वन साइडेड मूवमेंट डाउनफॉल को किया लेकिन 2 दिन साइडवेज हो गया। ये इसका मतलब है कि इसके मन में कुछ है जो कि ये कल निकालेगा। और ये कल किस वक्त निकालेगा? तो 1:30 बजे के बाद निकालेगा, 1 बजे के बाद सेकेंड हाफ में निकालेगा। एक बार ये 33,100 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का वहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। तो फिलहाल अभी हम डेली चार्ट पे पहले देख लें तो एक डोजी कैंडल बनाते हुए ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। आप जरा सा इसके पैटर्न को समझिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये खराब बिल्कुल भी अभी नहीं है। कारण देखिए, कारण पहले जब ये ऊपर जाता है ना, तो एक ये जब गिर रहा था, सपोज गिर रहा था तो ये ग्रीन कैंडल बना के हॉल्ट लेता था और ये फिर बड़ा ग्रीन कैंडल बना के नीचे आ जाता था, फिर ऐसे ऊपर जाता था, गिरता था तो फिर एक ग्रीन कैंडल बना के हॉल्ट ले लेता था, फिर नीचे आ जाता था। तो अब ये उल्टा काम कर रहा है, रेड कैंडल बना रहा है। इसका मतलब रेड कैंडल बना के बाउंस करने के चांस ऊपर पूरा का पूरा ये कर सकता है। तो नीचे जो आज का लो बना है वो 33,185 के आसपास का लो बना है। देखिए 33,185 इसका महत्वपूर्ण सपोर्ट अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण सपोर्ट जो होगा वो होगा 33,000, 33,000 पहला एक सपोर्ट होगा, दूसरा 32,900। ठीक है, 33,000 और 32,900। अभी हम क्लोजिंग 33,270 के आसपास में कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से 200-300 पॉइंट और नीचे एक बढ़िया सपोर्ट है जहाँ से आपको बाइंग अच्छी बन सकती है। इसके नीचे लेवल खराब कहाँ होगा? जब हम 32,500 के नीचे ट्रेड करेंगे ना, तब हम खराब हो जाएंगे, उसके पहले खराब नहीं होंगे। हाँ, 32,900 तक आ सकते हैं और यहाँ से एक रिवर्सल वापस कर सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस कितना बन रहा है? ऊपर रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो 33,500 का बन रहा है। कितने का बन रहा है रेजिस्टेंस? 33,500 का। ये रेजिस्टेंस है, अभी नजदीकी रेजिस्टेंस जो है 33,500, यही ब्रेक नहीं हो पा रहा है 33,500। ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो फिर ये ऊपर 33,800 तक जा सकता है, यानी कि अगला रेजिस्टेंस लेवल 33,800। तो देखिए हम 33,800 को भी ब्रेक नहीं कर पा रहे और ना ही हम नीचे 32,500 को ब्रेक कर पा रहे। तो इस जोन में बैंक निफ्टी घूमता रहेगा, थोड़ा रेंज बढ़ गया है। अब डोजी कैंडल बना लिया तो कंफ्यूज हो चुका है। तो कंफ्यूजन को जरा हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाते हैं और शिफ्ट करके चेंज कर रहे हैं कि अगर हमें बाइंग या सेलिंग करना है तो कहाँ करेंगे। देखिए पहले तो ये बक्सा जैसे नीचे ब्रेक करे, यानी कि 33,190 के नीचे, 33,190 के नीचे जैसे ही निकलेगा ये एक सेल एरिया दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से गिरेगा, ये बक्सा खुल जाएगा तो ये एक नीचे के एरिया पर आएगा और ये कहाँ लेके आएगा आपको? ये 33,000, ये 33,100 पर डायरेक्ट पहले लेके आएगा। ठीक है, 33,100। तो यहाँ पे 33,100 पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक ट्रेंड लाइन का एक अच्छा खासा सपोर्ट है इस जगह पे। तो यहाँ पर आके ये एक बार रुक सकता है, 33,100 के पास ये रुक सकता है। तो एक बार आप प्रॉफिट यहाँ पे से जरूर बुक करें क्योंकि 150 पौने 200 पॉइंट का आपको रैली मिल जाएगा। नया फ्रेश सेलिंग हम करेंगे अगर ये 33,075 के नीचे ट्रेड करने लगा तो हम दोबारा से सेल करेंगे और तब जो टारगेट नीचे बनेगा वो बन जाएगा 33,000 का टारगेट। कितने का बनेगा? 33,000 और 32,900 का। 32,900 एक इम्पॉर्टेंट इसका सपोर्ट एरिया है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। यहाँ से ये बाउंस हो जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड आप कर सकते हैं। आप पुट ऑप्शन को बाय करें, चूंकि आप ऊपर से सेल कर रहे हैं लेवल, तो हम पुट ऑप्शन को बाय करेंगे और 33,100 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। तो इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? ऐसा नहीं होगा मान लीजिए और ये इसी बॉक्स से ऊपर चला गया, तब हम क्या करेंगे? तो बाइंग करेंगे। तो बाइंग के लिए तो ऊपर पहले ही हमारा हेवी रेजिस्टेंस है। तो देखिए जो रिस्की ट्रेडर है, मैं अगेन आपको बता दूं, जो रिस्क लेना चाह रहे रिस्की ट्रेडर, वो तो 33,300 के ऊपर बाइंग करेंगे। रिस्की ट्रेडर 33,300 के ऊपर बाइंग करेंगे और सेफ ट्रेडर, जो सेफ ट्रेडर होंगे वो 33,400 के ऊपर बाय करेंगे। 33,400 इस बॉक्स एरिया के ऊपर में। इस दोनों ही
कंडीशन में जो टारगेट बनेंगे, ऊपर पहला बनेगा 33,500। देखिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है 33,500, ठीक है, और इसका लोएस्ट प्राइस भी है। तो इसके पास आप अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहें तो एक बार आप प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लें। अगर यहाँ से ये निकलता है और यहाँ पे टकराता है, फिर से समझिए यहाँ से निकला, यहाँ से इस तरह से निकला, ऊपर यहाँ टकराया, तो यहाँ प्रॉफिट बुक हो गया। फिर ये नीचे आकर अगर ये दोबारा से ऊपर गया 33,500 को, तो फिर बाइंग करेंगे और तब जो टारगेट बनेंगे री एंट्री पर वो 33,600 से लेके 33,700 तक का टारगेट बनेगा, जो कि कहीं ना कहीं प्रीवियस पिछले दिनों का हाई प्राइस भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। आप इस हिसाब से क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस का, तो आप 33,400 का ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्यों, अभी आप समझिए कि डाउ और नैस्डैक पे पूरा का पूरा मार्केट डिपेंड कर रहा है। रात में 200 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, ये भी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन नीचे सपोर्ट जो है वो अभी भी बना हुआ है, वो नहीं टूटा है। तो इस सपोर्ट पे खास ध्यान आपको देके चलना है। लेकिन मान लीजिए दोस्तों ऐसा हो नहीं, अगर डाउ जोन्स 400-500 पॉइंट ऊपर हो गया तो ये भी गैप अप खुल सकता है, चांस बन सकता है। तो भी हम क्लोजिंग तो 33,200 के आसपास में कर ही रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि 33,500 के ऊपर में गैप अप खुल सकता है। अगर बाहरी मार्केट पॉजिटिव रहा ज़्यादा तो ये 33,500 तक खुल सकता है। 33,600 पे भी गैप अप खुल सकता है। देखिए नीचे से ऊपर होकर धीरे धीरे जाना तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये डायरेक्टली खुल जाता है गैप अप, डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो एक बार आपको एग्जिट करना है। अगर आपने कोई पोजीशन बना रखा है, यानी कि आपको सेल का पोजीशन बनाना है। टारगेट नीचे 33,400 से लेके 33,300 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है 33,200 तक भी आ जाए, देन यहाँ से ये रिवर्ट कर लेगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें गैप अप कंडीशन में, तो पुट ऑप्शन आप 33,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप नहीं होकर गैप डाउन खुलता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो और भी अच्छी बात है कि अगर ये गैप डाउन खुल जाए तो ये 33,000 के आसपास में खुलेगा। मान लीजिए नहीं खुला, 32,900 खुला, और अच्छी बात है। मान लीजिए नहीं खुला, 32,800 पे खुला, तो ये तीनों में से किसी एरिया पे भी खुले, हमें बाय ऑन डीप करना है। हमें क्या करना है, बाय ऑन डीप करना है, यानी निचले स्तरों से बाइंग करना है, क्योंकि नीचे एक अच्छा सपोर्ट है जो कि अभी हम लोग ऑप्शन चेन पे जाके देखेंगे। टारगेट ऊपर खुलेगा 33,100 से लेके 33,400 तक के टारगेट आते हुए आपको बन सकते हैं, और आप यहां से कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। 33,100 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है, चलिए तो अब जरा सा इसका ऑप्शन चेन डेटा भी देख लिया जाए, है कि नहीं। ऑप्शन चेन लगाते हैं, और दोस्तों मैं फिर से बता दूं, जो नए व्यूअर हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर दीजिए लाइव मार्केट में कॉल के लिए। अब यहाँ पे 33,270 के आसपास की क्लोजिंग है, यानी कि हम 33,300 से 200 के बीच में हैं। तो 33,300 पे देखते हैं, अगर पुट राइटर जो कि सपोर्ट का काम करेगा वो 6,34,000 के आसपास बैठा है, और कॉल राइटर देखते हैं तो मात्र 1,41,000। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि भाई हम 33,300 पे एक अच्छा सपोर्ट लेंगे, अगर तुम उसके ऊपर क्लोज कर जाता है तो, अगर नहीं करता है तो ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा कल, क्योंकि 33,200 पे भी सेम कंडीशन है, पुट राइटर हेवी है, दबा के हो रखा है। लेकिन यहाँ पर जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये रेजिस्टेंस का काम करता रहेगा 33,300। तो छोटा रेजिस्टेंस है 33,300, अगर ये ब्रेक कर जाता है तब ये आपको 33,500 पर लेके आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 14.5 लाख 14.25 लाख कॉल राइटर है, यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप। 1 मिनट दोस्तों, तो इस जगह पे चूंकि 15 लाख के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है आपका 33,500 के स्ट्राइक प्राइस पे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस एरिया ले सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर ये 33,500 पे, जो कि मैंने कहा कि दोबारा से अगर ये नीचे आने के बाद फिर से ब्रेक करता है, तब ये 33,700 तक का एक यात्रा कर सकता है यहाँ से, जहाँ पे 10 लाख के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है। इसके मुकाबले पुट राइटर 7.5 लाख के आसपास में आ रहा है। क्लियर है, चलिए। और नीचे कहां तक जा सकते हैं, अब देखिए नीचे तो ऊपर का एक यात्रा आपको मैंने बता दिया कि 33,500 से 700 का लेवल मैक्सिमम, ठीक है, ये हाई जोन हो सकता है। और नीचे कहां तक आएंगे, तो अगर ये 33,100 के नीचे ब्रेक करता है, या नज़दीकी एरिया में यहाँ पर हम 33,190 के नीचे जो है बताया आपको 33,200 के नीचे ब्रेक करेगा, तो ये लगभग 8.5 लाख पुट राइटर ट्रैप हो जाएगा। तो ये सीधे खींच के 33,000 पर लाएगा।
33,000 पे आप देखिए कि लगभग 23 लाख पुट राइटर बैठा हुआ और ये एक अच्छा महत्वपूर्ण सपोर्ट है जिसके नीचे नहीं जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेटा। अगर ये चला गया तो मैक्सिमम 32,900 तक एक बार स्पाइक लगा सकता है, उससे नीचे जाने के चांस नहीं बनेंगे। तो कल का एरिया 32,900 हो सकता है, अगर कुछ मार्केट में ज़्यादा फॉल ना हो और कोई बुरी खबर ना हो तो नीचे का लेवल मैक्सिमम 32,900 तक का मैं मान के चल सकता हूँ। ऊपर 33,500 से 700 तक का होगा, तो ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी का तो हो गया, अब ज़रा हम लोग निफ्टी के चार्ट को देखेंगे और निफ्टी का चार्ट क्या बता रहा है। निफ्टी का चार्ट में आज तेजी था और तेजी सिर्फ एक स्टॉक की वजह से था, रिलायंस। आप देखें कल ये जैसे लग रहा हो, देखिए पहले नीचे आया फिर अगले दिन एक दिन इसी तरह से ऊपर गया और आज भी इसी तरह से ऊपर गया, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से ये पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे अभी जो सपोर्ट एरिया है, अभी बढ़िया वाला सपोर्ट एरिया वो 15,700 से लेके 15,650 तक का बन गया। क्लियर है, ये 15,650 से लेके 15,700 तक का एक बढ़िया सपोर्ट एरिया, इसके नीचे फिलहाल अभी नहीं जाता हुआ दिख रहा है। ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 15,900 वाला रेजिस्टेंस है ना, 15,850 से लेकर 900 तक का एक बढ़िया रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाने में भी निफ्टी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ से भी देखिए क्या हो रहा है, जरा इसको डेली के चार्ट पे लाते हैं। डेली के चार्ट पे भी पॉजिटिव रहा, लेकिन लो लगाया है 15,687, जो कि मैंने आपको पहले कहा 15,650। ये एक अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे फिलहाल नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा हो जाए अगर ये 15,550 पे आ जाए तो और अच्छा है, वहां से बाइंग आ जाएगी। ऊपर अभी बहुत जोर लगा रहा है, लेकिन 15,900 के ऊपर जाने का चांस नहीं बन रहा है। शॉर्ट कवरिंग तेज, अगर शॉर्ट कवरिंग हुआ तो हम 16,000 को एक बार क्लेम कर सकते हैं। तो कल किस एरिया पे बाइंग और सेलिंग करना है जरा इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर जाऊंगा निफ्टी के चार्ट को और यहाँ से अब देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर से मैं एक लाइन को ड्रॉ करूंगा और जहाँ पर से इसने क्लोज किया और इससे इसको मैच करा दिया, और जैसे मैच कराया और मैं इसको खींच के नीचे लेता आया तो आपको यहाँ पता चला गया, क्या पता चला कि ये ट्रेंड लाइन हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन क्या कर रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब ये जब सपोर्ट का काम कर रहा है तो जाहिर सी बात जब सपोर्ट टूटेगा तो सेलिंग बढ़ जाएगा। तो 15,770 के नीचे की आपकी सेलिंग हो जाएगी, 15,750 के नीचे की आपकी सेलिंग बन जाएगी। देखिए 15,750 के नीचे आपको सेल करना है। अगर ये टूटता है नॉर्मल कंडीशन में तो ये आपको लेके आएगा 15,700 तक आराम से लेके आ जाएगा। दूसरा 15,650, देखिए 650 इसका महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर ये किसी कारणवश टूट जाता है तब ये सीधा सीधी आपको 15,600 पे लेके आ जाएगा। 15,600 के नीचे नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 15,600 एक अच्छा मजबूत सपोर्ट एरिया, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करते हैं तो कर सकते हैं 15,700 के स्ट्राइक प्राइस को, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और यहीं से ये बाउंस करता है ऊपर तो हम बाइंग साइड में भी जा सकते हैं। 15,850 के ऊपर हम बाय करने की कोशिश करेंगे, ये एक रेजिस्टेंस एरिया, इसको बाय करेंगे। और सेफ ट्रेडर 15,885 से 900 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट इस कंडीशन में अगर 15,850 के ऊपर बाय करते हैं तो टारगेट 15,900 का होगा पहला, जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया है। डेटा के हिसाब से भी आपको पता चल जाएगा कि 15,900 के ऊपर हम नहीं जा पा रहे। क्लियर है, तो 15,900 तक आराम से जा सकता है। बहुत जोर लगाया और तेज शॉर्ट कवरिंग हो गया। देखिए एक शॉर्ट कवरिंग बनता है तेज, अगर ये शॉर्ट कवरिंग तेजी से आ गया तो जो परसों का हाई प्राइस है उसको एक बार क्लेम कर सकता है, जो कि 15,950 के आसपास में आता है। फिलहाल ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, मैक्सिमम 15,950। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को दोस्तों बाय करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन आपका 15,850 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है निफ्टी के बारे में। चलिए अगर अब यहाँ पे समझिए आप कि किसी भी कारणवश गैप अप और गैप डाउन हो जाए तब, तो वहाँ पर जो है गैप अप कितना भी खुले, हम मान के चलते कि 16,000, उससे ऊपर तो नहीं खुलेगा। अगर ये 16,000 पे खुलता है इसका मतलब है कि अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे खुल रहा है। हो सकता है ये 16 पे नहीं खुले, 15,975 पे खुले, या हो सकता है 15,950 पे खुले। ये तीनों ही रेजिस्टेंस एरिया है और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल ही करके चलना होगा, तब यहाँ पे टारगेट देना है। और टारगेट यहाँ पे बनेगा सेलिंग में, क्या करना है, सेल करना है, सेल करना है। टारगेट होगा यहाँ पे 15,900, 15,850, 15,800, ये टारगेट आपको बन जाएगा। 15,800 फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। अब बहुत खराब हुआ तो 15,750, हालांकि 750 तब नहीं आएगा, आ गया तो अच्छी बात है। यहाँ से आप पुट ऑप्शन को बाय कर लें, कोई दिक्कत नहीं।
पुट ऑप्शन आप 15,900 का भी ले सकते हैं, सस्ता मिलेगा। महंगा लेना होगा तो 16,000 का ही ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर। अगर ये गैप अप नहीं होके किसी कारण बस ये गैप डाउन हो जाता है, तब उस कंडीशन में गैप डाउन नीचे कहाँ आएगा, मैं मान के चलता हूँ 15,600 ये एरिया, ठीक है। हो सकता है ये 15,550 पे खुल जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, जहाँ पे आप डायरेक्ट बाय कर लीजिए खुलते के साथ। लेकिन अगर 15,600 पे खुलता है, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, नीचे आने पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं गैप डाउन कंडीशन में। किस कंडीशन में? गैप डाउन में। टारगेट ऊपर खुल जाएगा हमारा 15,650, 15,700, 15,750 के आसपास का टारगेट। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए। कॉल ऑप्शन किस स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, तो 15,650 का पकड़ लीजिए। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो डेटा बन रहा है, ये तो चार्ट के हिसाब से हो गया। ऑप्शन डेटा, ऑप्शन चेन क्या बता रहा है, तो चलिए अभी देखिए 15,800 के आसपास में कहीं ना कहीं हम एट द मनी बैठे हुए है ना। तो किसी भी कारण बस यहाँ पे देखिए 55.5 लाख के आसपास में कॉल राइटर बैठा है, पुट राइटर भी 58 लाख है, यानी यही ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ये 15,800 को ऊपर निकलता है या 850 ज़्यादा बेहतर, अगर ये 850 जो कि मैंने पहले ही दिया है, तो जाहिर सी बात है इधर 55 लाख और प्लस 27 लाख, 55 7 80 लाख के आसपास में कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा और ये आपको 15,900 तक खींच के ले आएगा और मैक्सिमम 15,950 तक ला सकता है। फिर यहाँ से सेलिंग बन जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग। नीचे अगर ये 15,750 को ब्रेक करता है तो 17.5 लाख कॉल पुट राइटर ट्रैप हो जाएंगे और ये खींच के 15,700 पे लाएगा आपको, जहाँ पे 60 लाख कॉल राइटर पुट राइटर है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट है, बढ़िया सपोर्ट है। लेकिन फिर भी अगर ये ट्रैप हो जाता है तो मैक्सिमम 15,650, तो नीचे ज़्यादा नहीं देख पा रहा हूँ, 15,650 600 तक जाते जाते ये रुक जाएगा। ऊपर भी ज़्यादा नहीं है, 15,950, यानी 600 से 950 के बीच में निफ्टी का डेटा चार्ट और रेंज बना हुआ है। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा लेवल। जरा अगर पीसीआर वैल्यू की बात कर ले कि आज पीसीआर वैल्यू क्या चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो देखिए निफ्टी में 0.82 है, बैंक निफ्टी में 0.88 का है। दोनों का लगभग ओवरसोल्ड सिनेरियो में है, यानी कि बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा डेटा और चार्ट मैंने आपको बता दिया, लेवल बता दिया। तो पसंद आया तो फीडबैक करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।